नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करते हुए न्याय को आम जन तक सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी, जनहितकारी बनाया जाए ताकि हर एक नागरिक को समयबद्ध न्याय प्राप्त हो सके। नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं में पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल, नारायण पाल, भीमलाल आर्य, गौरव गोयल, अनुज गुप्ता, लाखन नेगी शामिल हैं। पार्टी में कई नेताओं के शामिल होने से कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस मजबूत हो रही है। इन नेताओं के आने से पार्टी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों ने बीजेपी सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते कहा है कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश की जनता परेशान है। बीजेपी की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। अभी ये 6 लोग जो आज आपके सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो 6 लोग फाइनलाइज हुए हैं। धीरे धीरे उन लोगों में से जो बाकी लोग हैं, उन लोगों में से भी समय समय पर और लोग कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया के तहत शामिल होते रहेंगे। आज शामिल होने वाले हमारे सभी साथी, जिनमें श्री राजकुमार ठुकराल जी, श्री नारायण पाल जी, श्री भीमलाल आर्य जी, श्री गौरव गोयल जी, श्री लाखन सिंह जी, श्री अनुज गुप्ता जी, ये सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस मजबूती के साथ उन्होंने संकल्प लिया है कि हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, मैं इस रूप में भी इन सब साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन सब साथियों ने संपर्क के दौरान एक कॉमन बात जो कही, वो ये है कि सबका ये मानना है कि जिस प्रकार से इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी सत्ता के सामने बिना किसी बात की परवाह किए चट्टान की तरह खड़े हैं, ये सब लोग और हम सब लोग उस बात से बहुत ही प्रभावित हैं। और उनको ताकत देने के लिए, कांग्रेस पार्टी के विचारों को ताकत देने के लिए और 2027 में कांग्रेस की वापसी के लिए कृत संकल्प होकर, संकल्पबद्ध होकर सब लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हमारे उत्तराखंड के प्रमुख नेताओं ने, जिन्होंने जैसा कि राजकुमार ठुकराल जी हैं, 2 टर्म के विधायक रहे हैं रुद्रपुर से और चेयरमैन भी रहे हैं, और दूसरी तरफ श्री नारायण पाल जी सितारगंज से 2 टर्म के एमएलए, भीमलाल आर्य जी घनसाली से एमएलए रहे हैं, गौरव जी रुड़की से मेयर रहे हैं, और लाखन सिंह जी भीमताल से प्रमुख रहे हैं। इनकी पत्नी प्रमुख रही हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, पत्नी सदस्य रही हैं, वर्तमान में भी सदस्य हैं। अनुज हमारे गुप्ता मंसूरी से चेयरमैन रहे हैं। और मेरा मानना है निश्चित रूप से ये सभी वरिष्ठ साथीगण, जिनका एक मजबूत जनाधार है और जिसमें लगातार जिन्होंने अपने कामों से, अपने रिश्तों से पहचान बनाई है, आज वो कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं। खड़गे जी के नेतृत्व में और आदरणीय शैलजा जी के मार्गदर्शन में हम लगातार आने वाली चुनौतियों का सामना भी करेंगे, और मुझे विश्वास है हम सब एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ 2027 में वापसी भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हमारे नेता राहुल गांधी जी की से प्रभावित होकर के हमारे साथियों ने कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का आज फैसला लिया है। मैं तमाम साथियों का
अपनी ओर से और कांग्रेस की ओर से कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, आज प्रदेश की जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। और मैं समझता हूं कि जो दिशा निर्देश राहुल जी ने हम सबको दिया है उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस के पुनर्वापसी के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है। मैं सबका अभिवादन करता हूं। राजकुमार ठुकराल जी, और जैसे प्रीतम जी ने कहा, तीनों जो पूर्व विधायक हैं उत्तराखंड की विधानसभा में, तीनों हमारे साथ काम करने का मौका मिला है और इनके जुझारूपन को, इनके संघर्ष को हमने विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी इनके संघर्ष को हमने देखा है। तो आज निश्चित रूप से इनके सम्मिलित होने की एक शुरुआत है, क्योंकि जो प्रमुख नेता हैं उनको हम दिल्ली में सम्मिलित करा रहे हैं, माने शैलजा जी, राहुल जी, माने खड़गे जी के मार्गदर्शन में। और जो हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं वो लगातार सम्मिलित हो रहे हैं और एक माहौल इस समय मैं सोचता हूं उत्तराखंड में, जैसे हमारे तमाम पूर्व वक्ताओं ने कहा है, जो हालात आज उत्तराखंड में है उसमें निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो सोच के साथ हमने उत्तराखंड बनाया था उस सोच को पूरा करने का भरोसा निश्चित रूप से कांग्रेस पर लोग अब व्यक्त कर रहे हैं। एक बार मैं इन तमाम अपने सभी साथियों को बहुत हृदय की गहराइयों से कांग्रेस पार्टी में स्वागत कर रहा हूं और इनको धन्यवाद दे रहा हूं और निश्चित रूप से उम्मीद कर रहा हूं कि इनके संघर्ष और इनके सहयोग से आने वाले समय में उत्तराखंड का भविष्य अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और संवाददाता प्रशांत दीवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किन किन ने आज ज्वाइनिंग भी की है और इससे कितना फायदा मान रही है कांग्रेस की होगा आने वाले समय में? विशाल, मैं आपको बता दूं, जब ले जा करके कुछ 5 नेताओं को ज्वाइनिंग कराई जाती है तो कहीं ना कहीं ये प्रभावी हो सकता है, क्योंकि बड़े नेता होंगे इसलिए उनको दिल्ली ले जाया गया, वहां पर कांग्रेस में ज्वाइन किया गया। नहीं तो देहरादून के कार्यालय के अंदर ही ये ज्वाइनिंग करवाई जा सकती। और जहां तक मैं बता दूं कि जो लोग शामिल हुए उसमें राजकुमार ठुकराल, नारायण पाल हो, भीमलाल आर्य हो, गौरव गोयल हो, ये सभी जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं विधायक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चेयरमैन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, राजकुमार विधायक रहे हैं, गौरव रुड़की से मेयर हैं, लाखन सिंह भीमताल से प्रमुख रहे हैं, वहीं अनुज गुप्ता मसूरी से चेयरमैन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्रभाव है। अब कांग्रेस ये कहीं ना कहीं अगर चाहती है कि अगर इनके प्रभाव का फायदा आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मिल सके, देखना होगा विशाल। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश की है भाजपा को कि आपसे लोग क्या, आपसे तो अपने ही नेता नाराज है, आपसे तो सत्ता पार्टी के जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, वही नाराज हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इसमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि आने वाले चुनाव में ये जो रणनीति है कांग्रेस की कितनी प्रभावी हो। लेकिन प्रशांत, पूर्व विधायकों ने ज्वाइन किया, ऐसे में जो बीजेपी है, बीजेपी की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया है? क्योंकि बीजेपी पार्टी से या तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया पहले ही या फिर ये निष्कासित चल रहे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में नेता बने रहना चाहते हो, या तो ये कोई पद चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी ने वो पद इनको ना दिया हो, या फिर टिकट की आने वाले समय में इनको लगा हो कि हमें जो है 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं जो हम टिकट की मांग करेंगे तो हमें टिकट नहीं मिल पाएगा या हमें टिकट नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये कांग्रेस से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो। और कांग्रेस तो फिलहाल ऐसी पार्टी है उत्तराखंड के अंदर के वो तो सबका स्वागत कर रही है फिलहाल, क्योंकि उसको तो अपना जनाधार बढ़ाना है, अपने कार्यकर्ता बढ़ानी है। जिस तरीके से उत्तराखंड में पिछले 9 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो कहीं ना कहीं उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है, उनके पास लोगों की कमी है, चेहरों की कमी है। तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से
छोड़ करके इसलिए कांग्रेस में आए हों, इन्हें टिकट की उम्मीद हो। और ऐसा भी हो सकता है विशाल आने वाले समय में अगर इनको लगा कि कांग्रेस से भी इनको टिकट नहीं मिल रहा है या कांग्रेस इनको तवज्जो नहीं दे रही है, तो ये वापस जो है भाजपा में जाने का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड सरकार की ओर से मंत्रियों को जेलों का प्रभार सौंपे जाने के फैसले पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि सिर्फ मंत्रियों को जिम्मेदारी बांटने से जमीनी हालात नहीं बदलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश का किसान आज खाद के लिए भी दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन सरकार का ध्यान बुनियादी समस्याओं पर नहीं है। सरकार में बड़ी अजीब सी स्थिति है कि आप विकास के काम तो आपने किए नहीं हैं, विकास के नाम पर जो है शून्य है आपके पास, लेकिन विकास की समीक्षा के लिए आपने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अपने जो है 11 मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है जिलों की। अब आप धन सिंह जी को अल्मोड़ा भेज दीजिए, चाहे सतपाल महाराज को हरिद्वार भेज दीजिए, जबकि जब सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं, वो जब धरातल पर उतरी ही नहीं है, रोजगार के नाम पर जीरो है, महिला सशक्तिकरण और सम्मान के नाम पे आप शून्य हैं, सड़कें आपने बनाई नहीं, अस्पताल आपने खोले नहीं, कॉलेज आपने खोले नहीं, 2200 से ज्यादा स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए आपने। तो आप कहां से किस चीज की समीक्षा करेंगे? पीडीएस सिस्टम आपका जो है सबके समक्ष है कि किस तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लोगों को अनाज के लिए परेशान होना पड़ता है, किसान को अपनी यूरिया के लिए परेशान होना पड़ता है। जो कट्टे पहले 10-10 किलो के आते थे यूरिया और खाद के, आज वो 8-8 किलो के आ रहे हैं, 2-2 किलो आपने उसमें भी कम कर दिया, जो कि बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। ऋषिकेश में दून पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक होटल में चल रहे जुआ पार्टी का भंडाफोड़ किया है। हरिद्वार रोड स्थित होटल नवरंग पर छापेमारी के दौरान 40 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कैसीनो कॉइन, नकदी, ताश की गड्डियां और शराब की बोतलें बरामद की हैं। कार्रवाई के बाद होटल को सील कर दिया गया है, जबकि होटल मालिक फरार बताया जा रहा है। वहीं मामले में लापरवाही बरती जाने पर आईडीपीएल चौकी के पूरे स्टाफ को निलंबित भी कर दिया गया है। हाँ बात देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ऋषिकेश क्षेत्र में हरिद्वार रोड में होटल नवरंग में अवैध कैसीनो संचालन की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा तत्काल एक टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें 40 से अधिक लोगों को अवैध कैसीनो संचालन में अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही चौकी प्रभारी आईडीपीएल और उनकी पूरे स्टाफ को संवेदनशीलता न बरतने और उस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संचालन में उनकी जो सूचनाओं का प्रॉपर कार्रवाई न करने पर चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल रेंज पुलिस ने इस बार व्यापक और हाईटेक तैयारियां की हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप के मुताबिक शीतकालीन यात्रा के साथ साथ अब ग्रीष्मकालीन यात्रा में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करना प्राथमिकता में है। इसके लिए टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी से गुजरने वाले पूरे यात्रा मार्ग को 137 सेक्टर, 42 जोन और 15 सुपर जोन में बांटा गया है। सुपर जोन की जिम्मेदारी गैजेटेड अधिकारियों को सौंपी गई है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट, भीड़ नियंत्रण और आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय भी ले सकेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर नगरपालिका में क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर बोर्ड बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र के कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी हुई। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने बताया है कि बोर्ड बैठक में सबसे पहला प्रस्ताव बजट को लेकर था। बैठक में लिए गए फैसलों के तहत अगले महीने तक बाजारी का ठेका किया जाएगा। इस दौरान ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन को भी पास किया गया है। साथ ही और भी विकास मुद्दों पर चर्चा इस दौरान हुई है। आज हमारी बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले प्रस्ताव था हमारा बजट को लेकर। बजट में हमने 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास किया है। इसके अलावा एक हमारा जो जसपुर में 13 बाजारी का ठेका जो नगर पालिका खुद उगाती थी, उसे भी हम बोर्ड मीटिंग में लाए हैं। उसका अगले महीने हम 13 बाजारी का ठेका करेंगे।
उसके अलावा जो हमारे ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन थे वो 31 तारीख में ख़त्म हो रहे थे। एक बोर्ड मीटिंग में उसे पास करा हमने, और जो उसके और भी 2-3 मुद्दे थे उन्हें भी पास करा हमने बोर्ड मीटिंग में। सबसे अहम मुद्दा जो था हमारा बजट को लेकर था, 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास करा हमने। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर नीता भारती पर भ्रष्टाचार और अवैध धन उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं प्राइड फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनके सस्पेंशन और आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग भी की है। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कंपनी प्रतिनिधि रमेश मैठानी और युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष कृष खुराना ने बताया कि दवा निर्माण लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए बाद उन्हें शिवालिक नगर स्थित कार्यालय बुलाया गया, जहां दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। आरोप है कि इसके बाद एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए 15,000 रुपये की मांग की गई, जिसमें से 10,000 रुपये एक खाते में जमा कराए गए और बाकी की राशि मांगी गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान अलग अलग वाहनों से कई बार पैसे लिए गए और कुल मिलाकर लाखों रुपए की वसूली भी इस दौरान की गई। देखिए, पूरा मामला ऐसा है कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट फेसबुक पर डाली थी कि ऐसे ऐसे एक, केवल नाम नहीं लिखा था, मैंने खाली ये डाला था कि सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर इतने इतने पैसे रिश्वत लेती हैं। अब ये खुद ही उसमें आई और खुद ही अपने आप को इन्होंने साबित किया कि हाँ जी मैं ही हूँ, और पोस्ट भी मेरे नाम से और मेरे ऊपर मुकदमा भी करवा दिया। मुकदमे से हमें डर नहीं लगता। फिर बाद में अपने आप मेडिकल स्टोर वाले मेरे संपर्क में आए, तो ये रमेश मैथानी जी हैं, इनसे पैसे लिए गए हैं। ये 10,000 रुपए एक दिए हैं रमेश मैथानी जी ने पंकज को, और अंकित गुप्ता को दिए गए हैं 5,000 रुपए। ये तो छोटी मोटी रकम है, इनसे लगभग नहीं तो इनके थ्रू 5 से 7 लाख रुपए रिश्वत ले चुकी हैं। और ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं आपकी भगवानपुर में, मतलब वहां पे आप सैंपल दीजिए कोई भी दवाई का, आपको वो 1 महीने के अंदर अंदर जितनी क्वांटिटी चाहिए वैसी दवाइयों की फैक्ट्रीज चल रही हैं। ये जहर बेच रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो फैक्ट्रीज जल्द से जल्द बनो। मेरी मार्केटिंग फर्म है प्राइड फार्मा केम के नाम से। क्या पूरा प्रकरण था आपके साथ? जो प्रकरण अभी भाई ने समझाया है। जो लाइसेंस की फीस लिया है 10,000 5,000 वो मैडम को दे दी गई है। कौन? अनीता भारती को। किस एवज में? लाइसेंस की एवज में उन्होंने मांगे आपसे? मांगे हैं वो, ये ऑनलाइन अकाउंट में अपने डलवाया, किसी अन्य के अकाउंट में डलवाया। वो आपने कब की अप्लाई किया था? जनवरी महीने के करीब। जनवरी ये 2025 के 26 में। तो फिर इनकी तरफ से क्या मैसेज आया? मैसेज ये आया कि 15K डाल दे। हमारे पास 15K अवेलेबल नहीं थे। हमने बोला 10K हम डाल सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो फर्दर दिया जाएगा। तो उसने बोला फिर 6K डाल। 6 नहीं था, फिर हमने 5 डाला। 5 डाला तो फिर वो लाइसेंस इश्यू हो गया। आपके साथ और भी लोग हैं, उनका क्या कहना है? कौन से लोग हैं? जिनके साथ आप पहले भी बता रहे हैं कि इससे ज्यादा पेमेंट आपने की है, कुछ और लोग भी हैं। वो तो लेती रहती है। उनका कोई अपना धर्म नहीं है। उनका मैडम का कोई अपना ऐसा धर्म नहीं है कि किसी को छोड़ा जाए। जितना हो सकता निचोड़ लो पैसा। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस तरह का ये पूरा मामला था और अभी तक क्या इस मामले में कोई कार्रवाई भी देखने को मिली है क्या? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के आज एक जो उद्योगपति थे उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यहाँ पे जो हरिद्वार के ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती है उनके ऊपर कई गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए गए हैं। क्योंकि एक जो व्हाट्सएप चैट है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें जो एक मोबाइल नंबर है वो अनीता भारती का बताया जा रहा है। अनीता भारती की वो चैट बताई जा रही है कि एक लाइसेंस बढ़ाने के एवज में जो है जो 15,000 की जो मांग थी वो की गई थी। हालांकि 10,000 रुपये ऑनलाइन डाले गए थे, उसके बाद 6,000 रुपये की भी ट्रांजेक्शन जो है बताया जा रहा है कि वो भी उनके खाते में डाली गई थी। लेकिन अब हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि जिस व्यक्ति से रिश्वत मांगी गई थी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी के साथ में जो जिला कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष थे कैश वाला वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। उनके द्वारा भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोपों के बाद जो संबंधित अधिकारी हो किस तरीके से पूरे मामले की जांच करते हैं। हालांकि बड़ा सवाल इसमें ये भी है कि जो व्यक्ति
मांगे जो अधिकारी रिश्वत मांगे उसके खिलाफ तो कड़ी कानूनी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने रिश्वत दी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई यहाँ तो कि ऐसा क्या गलत काम था जो रिश्वत की एवज में वो कराना चाहता था। तो फिर मामले की यहाँ जब जांच जाएगी उसके बाद तभी साफ हो पाएगी कि अभी तक ये रिश्वत थी या फिर किसी अन्य चीज का पैसा था। हालांकि अंडर के इंस्पेक्टर इंटर भारती की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग में आए दिन किसी न किसी गांव में गुलदार की धमक से लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं आज भगवंतपुर गांव में गन्ने के खेत में एक गुलदार दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने खेत में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी इस दौरान लगा दिया, तो वहीं ग्रामीण भी खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार के विकास कार्यों के दावों पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार में विकास कार्य हुए हैं तो सरकार को रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। उत्तराखंड में भाजपा सरकार की तरफ से मनाए जा रहे 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कड़ा प्रहार किया है। आर्य ने सरकार के दावों को चुनौती देते हुए कहा कि केवल उत्सव मनाने से विकास नहीं होता, बल्कि सरकार को जनता के सामने अपना वास्तविक रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। सरकार को 4 साल का ब्यौरा लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। 4 साल का उपलब्धियों का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आज राज्य की जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा का लचर और व्यवस्थाएं कमजोर, लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, ये जनता के सामने है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और लचर शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि धरातल पर स्थितियां इसके उलट हैं। आर्य ने तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में पारदर्शिता में विश्वास रखती है तो उसे 4 सालों का हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए? प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए कितनी भर्तियां और अवसर सृजित किए? स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए क्या जमीनी सुधार हुए? शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या ठोस पहल की गई? पहाड़ में पलायन को रोकने की दिशा में कौन सी प्रभावी नीति लागू की गई? प्रदेश में कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है उसको प्रभावी करने की दिशा में क्या पहल की गई? राज्य में जो भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें गहरी हो चुकी हैं उस दिशा में क्या कार्रवाई की है? ये सवाल हम सबके सामने हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यदि सरकार पारदर्शिता की बात करती है, जवाबदेही में विश्वास करती है, तो उसे वर्षों 4 वर्षों के कार्यकाल का विस्तृत श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और जनता को, प्रदेश की महान जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहिए। यशपाल आर्य के मुताबिक प्रचार के शोर में आम जनता की बुनियादी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो जनता भी सब देख रही है और समझ भी रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार से प्रदेश की जनता परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।